चलिए भाई 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन लेबर एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर कहता है ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक, जैसे सेक्स वर्क के लिए ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गन ट्रेडिंग होती है, देह व्यापार होता है, ऑर्गन ट्रेडिंग होती है, ये एज वेल एज बेगारी। बेगारी मतलब फोर्स लेबर, मैनुअल लेबर, फोर्स मैनुअल लेबर इज नोन एज बेगारी। इन सब को प्रोहिबिटेड है, ये सब प्रोहिबिटेड है, नहीं करा जा सकता। साथ के साथ पनिशेबल है विद लॉ, यानी कानून के नजर में पनिशेबल है, क्राइम है ये। कौन कौन से कानून? जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। नेक्स्ट बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1976। ये दोनों अधिकार, दोनों लॉ बनाए गए हैं। और दोनों लॉ किस लिए बनाए गए हैं? तो बॉन्डेड लेबर, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट। अबोलिशन एक्ट, अबोलिश का मतलब खत्म कर देना, प्रोहिबिशन का मतलब रोकना, ठीक है, 1976। अब ये दोनों अधिकार जो है कि बेगारी नहीं हो सकती, ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता, इसके लिए कानून भी है। कानून की डिटेल बात करेंगे हम जब सेक्स वर्क की बात करेंगे कि अलाउ होना चाहिए कि नहीं, प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी बात बाद में करते हैं। साथ के साथ ये भी कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक सर्विस, इम्पोजिंग द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ धर्म, रेस, कास्ट एंड क्लास ऑफ एनी ऑफ देम। सुनो सुनो सुनो, बॉन्डेड लेबर अलाउड नहीं है, इमोरल ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, यानी देह व्यापार, ऑर्गन ट्रेडिंग, ये सब अलाउड नहीं है, पनिशेबल है बाय लॉ, ठीक है। लेकिन बॉन्डेड लेबर होता तो है, जैसे मैं आप बात कर रहा था इम्प्रीजनमेंट की, एक सिंपल इम्प्रीजनमेंट होता है, एक रिगरस इम्प्रीजनमेंट होता है। रिगरस इम्प्रीजनमेंट में स्टेट तो कराता है ना, आपसे काम कराता है जेल में, मैनुअल कंपल्सरी एज वेल एज फोर्स लेबर कराता है जेलों में, इसे रिगरस इम्प्रीजनमेंट कहते हैं। सिंपल में ये नहीं होता, हाँ जी, कराता नहीं है स्टेट, तो कैसे ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 23 का? वायलेशन है कि नहीं है? नहीं, एक्चुअली में दैट इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट, वो पनिशमेंट है। और सर जैसे सिक्योरिटी वगैरह के लिए भी भेज सकते हैं ना? हाँ, तो वो आप जो जेलों में जो फोर्स मैनुअल लेबर होता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बेगारी, दैट इज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट। फर्दर कंपल्सरी सर्विसेज भी स्टेट आपसे ले सकता है। कंपल्सरी सर्विसेज का यहाँ पे मतलब है कॉन्स्क्रिप्शन, यानी जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे इजराइल में कॉन्स्क्रिप्शन अलाउड है, इजराइल में आपको कंपल्सरी 3 साल मिलिट्री को देने पड़ेंगे, क्योंकि इजराइल इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्री, ऊपर सीरिया है, नीचे गाजा है, ठीक है, जॉर्डन है, इधर क्या हुआ, तो कम कोरिया की तो अब खत्म हो गई, लेकिन अब इजराइल में तो अभी भी कॉन्स्क्रिप्शन है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज है। तो बात ये हुई कि स्टेट अगर इंडिया चाहे, स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो स्टेट है यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चाहे तो हमें कंपल्सरी सर्विसेज पे भेज सकती है, मिलिट्री में भेज सकती है, और ये कह सकती है कि आपको यहां पर सर्विस देनी है। किस बेसिस पर? नहीं, किस बेसिस पर? फॉर क्वेश्चन ये पूछा गया है, पब्लिक पर्पस पे भेज तो सकती है, लेकिन इसका कौन भेज सकता है? ये बस सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हो सकता है। जैसे पुलिस वाला कहे खड़ा हो, इधर ट्रैफिक सही करवा, कहा जा रहा है ट्रैफिक सही करवा, यहां पर कह सकता है पुलिस वाला? ट्रैफिक पुलिस है, कह सकता है? हाँ जी, वो कह रहा है अरे कहाँ घूम रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, यहाँ पे काम कर, यहाँ पे देख रहा है मैस में, आर्मी की मैस में बहुत सारा खाना बिखर गया है, जल्दी। कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज, ये कौन अप्लाई कर सकता है? कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बात है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी एक मान लो ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक कोई भी एम्प्लॉय कह सकता है कि आपको ये सर्विस देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा पीयूसीएल जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इट शुड बी बाय लॉ ओनली,
कानून बनेगा तभी कंपलसरी सर्विस ली जा सकती है फॉर द पब्लिक पर्पसेस। ऐसे नहीं ली जा सकती कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाए और स्टेट आपसे कहे, यानी गवर्नमेंट आपसे कहे कि काम करना ही करना है। क्या हुआ बेटा? बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन का इन द फैक्ट्रीज इज नॉट अलाउड। अब इन दोनों अधिकार को, 23 और 24 के अधिकार को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल पेजेस पे जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट कहता है कि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया जा सकता, किसमें? फैक्ट्रीज में। और क्या कह रहा है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other। अच्छा, क्या कह रहा है? एक बार पढ़ लो। हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती किसे? द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। सुनो, एक चाइल्ड लेबर एक्ट है, एक कानून है, कानून लिख लो इसमें भी, कानून अगर लिखना हो तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, ये राइट अधिकार का लिख लो। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, ये क्या कहता है? सुनो, ये बताता है कि 18 तरह की इंडस्ट्री यानी ऑक्यूपेशंस, कितने? 18 तरह के ऑक्यूपेशंस एंड 65 तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है। ऑक्यूपेशन मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री हो गई पूरी, दैट इज ऑक्यूपेशन। तो कहता 18 तरह के ऑक्यूपेशन, 65 तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज नॉट अलाउड। ये कानून है और कहता है कि 14 साल के छोटे बच्चों को, 14 साल से जो छोटे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। सुनो, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 जो कहता है स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री, क्या फ्री एंड कंपलसरी, फ्री भी है और साथ के साथ कंपलसरी भी है। 21A बता रहे हैं हम आपको, फ्री भी है कंपलसरी भी है, क्या एजुकेशन देनी पड़ेगी। इसी के ऊपर अधिकार को बाय लॉ बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ सन 2009। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, आपने बस ये 18 तरह के ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसी में बच्चे अलाउड नहीं हो सकते एम्प्लॉयमेंट करने, दूसरी इंडस्ट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट करते हैं जो हैजार्डस नहीं है, इज इट नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21A? जब स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, स्टेट का कर्तव्य है कि एजुकेशन देना है, तो किसी भी इंडस्ट्री में कैसे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है? हैजार्डस को तो छोड़ो तुम, किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है? एक बच्चा एक ही जगह रह सकता है, या तो पढ़ सकता है या तो वो काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया ये 14 साल, अगर आप चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एक्ट कह रहे हो, ये तो वही बता रहा है हैजार्डस इंडस्ट्री को, और उस हैजार्डस इंडस्ट्री में डोमेस्टिक हेल्प भी आता है। समझ में आई बात? डोमेस्टिक हेल्प उसमें वो भी हैजार्डस है, अलग अलग तरह की गैसेस निकलती है, और ऐसी चाकू का काम होता है, गैस सिलेंडर का काम होता है, हैजार्डस है वो। छोटा 14 साल से कम का बच्चा आप उससे डोमेस्टिक हेल्प का काम करा रहे हो, बेशर्मी है ये। तो 18 ऑक्यूपेशन में डोमेस्टिक हेल्प भी आते हैं, ढाबे भी आते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, तो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया यार आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री में क्यों अलाउड होना चाहिए? छोड़ो ना हैजार्डस,
बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, राइटली सो। प्रेजेंट गवर्नमेंट आई और 2016 में उन्होंने इस एक्ट का संशोधन किया, चाइल्ड लेबर एंड प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 का संशोधन यानी अमेंडमेंट हुआ 2000। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया। ये लॉ प्रोवाइड करता है कि 14 साल के बच्चे किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में अलाउड नहीं है, किसी भी तरह के। खैर ये तो समाज को शर्म आनी चाहिए, अभी भी छोटे छोटे बच्चे देखा होगा 14 साल से छोटे के बच्चे हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट किया। ये तो ब्लंट वायलेशन है उनके अधिकारों का। ये जिसकी उम्र पढ़ने की है वो ढाबे में काम कर रहा है। हाँ आप एक बात बोलते हो कि भूखे पेट को फिलॉसफी समझाना हाँ, तो पाप है, तो मतलब सिर्फ जैसे उसके पास बेचारे के पास खाने को नहीं है। ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो सरकार को कह रहा हूं, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। साथ के साथ जो पोषण अभियान है उसमें खाने खिलाने का काम भी स्टेट का है। राइट टू फूड, राइट टू, अब सिंपल सी बात है, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का हर किसी को खाने का अधिकार दे रहा, वो तो बच्चा है उसके लिए तो है ही है। पोषण अभियान नहीं है, मिशन इंद्रधनुष नहीं है जो फ्री में वैक्सीनेशन देता है बच्चों को, है ना। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हाँ तो इम्प्लीमेंटेशन तो आप जैसे लोग ही नहीं करते हैं ना। और सर जो ये जैसे ये जो नया रैकेट चल रहा है सर, जो भीख वगैरह मंगवाते हैं, ये भी फोर्स लेबर इसमें आ जाता होगा ना? वैसे तो देखा जाए 14 साल के छोटे बच्चों को जो भीख बेगारी करवाते हैं, ये भीख मंगवा रहे हैं, लीगल है, ये पूरा रैकेट चलता है ये तो। लेकिन दिक्कत है स्टेट अगर इनएक्टिव है, लॉ तो आप कुछ भी बना लो, लॉ को ऑपरेट करने वाले लोग अच्छे नहीं है तो बहुत अच्छा लॉ भी खराब होगा, और लॉ को ऑपरेट करने वाले अच्छे लोग हैं तो बहुत खराब लॉ भी अच्छा होगा। तो मतलब एग्जीक्यूटिव के ऊपर है। दिस इज नोन एज मुर्फी लॉ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि लॉ किसी स्टेट को अच्छा बुरा नहीं बनाता, उसको चलाने वाले लोग बनाते हैं। सर मुर्फी लॉ तो ये था ना कि जिस चीज की हम बात करते हैं वो बताएंगे वो बहुत बड़ा है, आगे भी पार्ट का बताया मैंने। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब बात यह है कि इस एक्ट का संशोधन हुआ और कहा 14 साल के से कम के बच्चे तो किसी में अलाउड नहीं है, किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में, ठीक है। लेकिन 3 इंडस्ट्री को जो नो हैजार्डस इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को इसके परव्यू से अलग रखा गया है। कौन सी 3 इंडस्ट्री है, लिख लो। पहला, फैमिली रन एंटरप्राइजेस। मुझे तो लगता है इसमें भी नहीं रखना चाहिए था, फैमिली रन एंटरप्राइजेस। और इसमें इमीडिएट फैमिली आती है, यानी कि चाचा के बिजनेस में काम कर रहा है, इमीडिएट फैमिली, फादर मदर ओनली। जैसे होता है ना, चाचा का लड़का है काम कर रहा है फैमिली एंटरप्राइज। और फैमिली रन एंटरप्राइज में ये भी नहीं है कि ढाबा चला रहे तो ढाबा में लगा लोगे, दिस इज नॉट अलाउड। फैमिली रन एंटरप्राइजेस। दूसरा, ऑडियो वीडियो, जैसे आते हैं ना DID, डांस इंडिया डांस, इंडिया गॉट टैलेंट, लेटेंट नहीं टैलेंट, ठीक है। बेचारे समय रैना को क्यों उस बीच में ला रहे हैं। इंडिया गॉट टैलेंट एक आता है, अमेरिका गॉट टैलेंट के ऊपर कॉपी बना दी गई। उनका बॉलीवुड हॉलीवुड है, हमने बॉलीवुड रख दिया। सुनो, ऑडियो वीडियो, DID आता है। गाने वाला भी एक आता है बच्चों का, छोटा छोटा बच्चा गाना गाता है, क्या आता है उसका नाम? लिटिल चैम्प्स आता है। यस, सही कह रही है मैडम, लिटिल चैम्प्स। तो ऑडियो वीडियो में अलाउड है, इसमें अलाउड है, फैमिली रन एंटरप्राइजेस में। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे कोई छोटा बच्चा दिखा दिया, क्या कोई एकता कपूर के सीरियल में, तो छोटा बच्चा देखा जाए तो एक्टिंग तो कर ही रहा है, मम्मी मम्मी आज टॉफी खाऊंगा, एक्टिंग कर रहा है वो बच्चे इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं कि पूछो मत ना, हमें शर्म आ जाती है। हम तो पढ़ाने में भी एक्टिंग नहीं कर पाते, वो तो देखा हो इतने टैलेंटेड लोग
है एक्टिंग में, पूछो बताना। न्यूबॉर्न को भी ले लेते हैं। हाँ हाँ, महीने के बच्चों को। वो तो ले, अब बच्चा दिखाना है अगर ये थोड़ी ना हमें लगा देंगे भी ऐसा तो नहीं होगा। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बात फालतू की बहुत करते हो तुम। इन 3 इंडस्ट्रीज में चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एल अलाउड। लेकिन देखो देखो क्या कहा, मतलब इस एक्ट में क्या किया गया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन दैट दिस थिंग शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर स्टडीज। तो लोगों को याद आई अभिनव अरोड़ा की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऑडियो वीडियो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना, सब्जेक्ट टू देयर स्टडीज। तो लोगों ने कहा पढ़ ले भाई पढ़ ले, ये क्या कर रहा है, देखा होगा। अब सरकार से पूछा गया, आपने ये 3 इंडस्ट्री को एक्सेप्शन में डाला है, सब्जेक्ट टू Provision that दैट इट शुड नॉट इंटरफेयर विद देयर स्टडीज। अब हाउ स्टेट कैन मेंटेन, हाउ द प्रोसिक्यूशन कैन मेंटेन कि इसके कारण उसके स्टडीज में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। मान लो उसके 60% नंबर आते हैं और 60% नंबर आए, स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये ऑडियो वीडियो के कारण 60% आ रहे हैं या वैसे ही है। आपने लॉ बना दिया है एक चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट, और उसमें कहा ये 3 इंडस्ट्री एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट टू दैट दिस शुड नॉट इंटरफेयर विद देयर स्टडीज। इसमें आने के बाद उनकी स्टडीज प्रभावित ना हो। जैसे अभिनव अरोड़ा को लोग कहते हैं कि भाई पढ़ ले पढ़, कहते हैं ना, देखा वो लड़का, हाँ देखा है सर, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि क्लास में आज क्या पढ़ाया जा रहा है। मजाक बनाते हैं। तो कहने का मतलब स्टेट कैसे प्रोसिक्यूट करेगा इस चीज को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी बनाई सरकार ने इसी लॉ में, जो चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट है, कहा एडोलोसेंट्स, और एज ग्रुप बताया इसका 14 से 18 ईयर्स। जो 18 तरह के ऑक्यूपेशन थे, 64 तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस थे, उसे सब्जेक्ट डाउन कर दिया इन्होंने, वाटर डाउन कर दिया ओनली टू 3 इंडस्ट्री, और कहा जो भी 14 से 18 साल के लड़के हैं ये 3 इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं हो सकते, अदर देन दीज 3 इंडस्ट्री दे कैन एम्प्लॉयड। और 3 इंडस्ट्री कौन कौन सी थी? सबसे पहला वो इंडस्ट्री जो इन्फ्लेमेशन सब्सटेंसेस यूज कर रही है, यानी पटाखों की फैक्ट्री इन्फ्लेमेबल है ना, ठीक है। नेक्स्ट वो इंडस्ट्री जो एक्सप्लोसिव्स बना रही है, बम और ये सब एक्सप्लोसिव बना रही है। नेक्स्ट इज माइन, इवन केमिकल इंडस्ट्री से हटा दी, यानी नाउ 14 से 18 साल के बच्चे केमिकल इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉय कर सकते हैं आप। तो सरकार से कहा गया एटलीस्ट जो 64 तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेस थे, 18 तरह के ऑक्यूपेशन थे, उसे तो रखना चाहिए था। आपने इतना वाटर डाउन कर दिया कि 14 से 18 साल का बच्चा आप किसी भी जगह एम्प्लॉय करो अदर देन दीज 3 इंडस्ट्री। हाँ जी, he can be employed in chemical industry, very much hazardous। माइंस आपने अलग रख दिया है, एक्सप्लोसिव रखा है बस अलग, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस अलग रखे। अब वो बात है कि इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस में आप कौन से केमिकल रख रहे हो कौन से नहीं रख रहे हो, लेकिन ये लिस्ट तो और ज्यादा होनी चाहिए थी। इवन डोमेस्टिक हेल्प भी होना चाहिए था इसमें। 18 साल के बच्चे से कम के बच्चे क्यों डोमेस्टिक हेल्प में? दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस एक्ट। तो ये हमारा आर्टिकल 24 भी खत्म हुआ। अब चलते हैं 25।